के सरेआम उनके ऊपर, उनकी कई मस्जिदें हैं, उनके ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, तो योगी सरकार क्यों नहीं उस आवाज़ उठाती है? उनके घर तोड़े जा रहे हैं यूपी में, कितना शोषण, बहन बेटियों पे कितना अत्याचार हो रहा है। योगी सरकार एक तो मगर राम मंदिर भी तो बनवा दिया बीजेपी ने। राम मंदिर से क्या हो जाएगा? क्या राम मंदिर ठीक है, आपने बनवा दिया, ठीक है, वो एक आस्था का प्रतीक है। नहीं, सब कुछ क्यों हो गया? अब योगी जो बलात्कार यूपी के अंदर हो रहे हैं वो भी तो योगी जी के राज में हो रहे हैं। योगी जी के राज में सरासर बहन बेटियों को घर से उठा लिया जा रहा है। अब देखे कपसाड़ वाली घटना मेरठ की, भाई चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई भी नेता वहाँ पर गया हो तो बताइए मुझे। भाई चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई नहीं गया, केवल वे खोखले वादे करने आते हैं। कोई हमारे साथ नहीं खड़ा। दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो जोरों शोरों से खड़े हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। भाई चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई भी पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी है। और पार्टी तो आती है केवल वोट के नाम पर। वोटों के लिए हमें कहते हैं कि आप हिंदू हो, लेकिन जब हम हक अधिकारों की बात आती है हमारी तो हम दलित हो जाते हैं। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? भाई यूजीसी को लेकर आज देखिए इतनी भीड़ थी। आज आपने देखा भाई ने कितने जोरों शोरों से यूजीसी का मामला उठाया। अगर नाम आ गया तो मैं तो ये कहता हूँ कठोर रूप से ये लागू होना चाहिए यूजीसी। इसके लिए हम लोग आए हैं और आज नहीं मौजूद हम जो है आगे तक इसके मजबूती लड़ाई लड़ेंगे। हम माफी दे देंगे या जैसे मान लीजिए अगर माफी को दे देंगे, आने वाले समय में क्या करेंगे? हम जो है पूरे देश के अंदर चक्का जाम कर देंगे। आपको पता है भीम आर्मी कैसा काम करती है। भीम आर्मी पूरे देश के अंदर इस तरह से काम कर रही है, कोई भी पार्टी संगठन नहीं करता। भीम आर्मी अगर किसी भी चीज़ का आह्वान करती है तो फिर पीछे नहीं हटती। तुम्हें पता है भीम आर्मी का डंडा और बंदा दोनों ही मजबूत है। भीम आर्मी किसी भी नाम पर पीछे नहीं हटती। हमारी मांग यही है कि यूजीसी जो कानून है वो सख्त कानून बनाकर लागू किया जाए। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में इसकी बहुत ज़रूरत है और SC ST OBC समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है और आपको पता हो 118% इसके मामले बढ़े हैं, 5 सालों में इसकी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये लागू होना बहुत ज़रूरी है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी हम बता दें, जो काल्पनिक कथन पे ये कह रहे हैं कि हमारा इसका दुरुपयोग होगा, जो अभी तक कोई मामला सामने आया नहीं है उसका आप कह रहे हो कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। और जो लगातार 118% वृद्धि हुई है उसको सरकार कैसे न कर सकती है? विरोध करने वाले हैं वो तो संविधान का विरोध करते हैं। वे जब मंदिर मस्जिद की बात आती है कि कहते हैं कि भगवान है, और जब न्याय की मांग आती है तो वे कहते हैं संविधान है। तो वे न्यायपालिका क्यों जाते हैं? जब उन्हें मंदिर में रोजगार मिल रहा है, मंदिर उन्हें खाने को दे रहा है तो न्याय मांगने वे मंदिर में जाए ना। वे न्यायपालिका में क्यों जाते हैं? अरे न्यायपालिका बाबा साहब ने बनाई है हमारे लिए, न्याय करने के लिए। जब तुम बाबा साहब को नहीं मानते, इस संविधान को नहीं मानते तो न्याय मांगने न्यायपालिका में क्यों जाते हो? मंदिर में जाइए, भगवान से मांगिए अपने कि मैं न्याय दो। तो आज जिस तरह से आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो चीज़ वापस आनी चाहिए जो चीज़ को रोक दिया गया है। इस चीज़ के आने के आपने फ़ायदे बता दिए, अगर ये चीज़ नहीं आती तो नुकसान कौन कौन से आप लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी आप लोगों पर आ सकते हैं? नुकसान तो हो ही रहा है। अब तुम्हें बताया 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और 78 साल बाद भी देखिए दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ कितना अत्याचार होता है। उनकी बहनों को घर में से उठा लिया जाता है। अभी कपसाड़ वाली घटना मैंने आपको बताई, वो बहन जो है चारा लेने के लिए जा रही थी अपनी माँ के साथ, उस बहन को उठा कर ले गए, उसकी माँ को वहाँ से बलगटी से सरेआम मार दिया। ये अत्याचार नहीं है क्या दलितों के साथ? अभी मेरठ के अंदर कुछ समय पहले दलितों की बारात रोकी गई ठाकुर समाज के अलावा द्वारा। ऐसे ही तमाम घटना मैं आपको गिनाते मेरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन घटनाएं खत्म नहीं होगी। इतनी घटनाएं यूपी के अंदर हो रही है, होती आ रही है। ये तो केवल खोखले वादे करते हैं कि हम यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है, इस देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है तो अत्याचार नहीं होता। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा जो शोषण होता है वो दलितों का होता है। दलित इनके लिए हिंदू जो होता है वो केवल वोट के लिए होता है, हक अधिकारों के लिए नहीं होता। जब वो हक अधिकार मांगता है तो उसके साथ और दोबारा शोषण किया जाता है। पुलिस प्रशासन खुद उनके साथ भेदभाव करता है। उनको तो बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है। वो नहीं है, कभी भी दबा को चला आदमी कभी भी क्राइम नहीं करता है। दबा को चला आदमी कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। जोर जबरदस्ती गुंडा करता है, वो समाज करता है जिनके पास बाहुबल होता है, वो समाज करता है जिनके पास सत्ता होता है, वो बाहुबल करता है जिनके पास संरक्षण होता है। कभी भी जिनके पास पद नहीं है, जिनके पास सत्ता नहीं है, संरक्षण नहीं है, वो कभी भी बाहुबल नहीं करता। ना बाहुबल हो सकता है। वही लोग बाहुबल दिखाते हैं जिनके पास सारे संरक्षण है। और आज नहीं, सदियों से होता आ रहा, सदियों से आज बराबरी की हक की बात आई तो पेट में चूहे कूदने लगे। इस तरह का नहीं होना चाहिए।
अब इसमें सारे नेताओं की असलियत पता चल गई कि ये लोग खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनसे जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको एक ही मतलब है कि हमें नेता बनना है, समाज की मध्य नहीं रखना है, खाली हमारी कुर्सी सेफ रहना चाहिए, कुर्सी तक सीमित है। ये सारे नेता जो है मरे हुए नेता है, ये समाज के मरे हुए नेता है, हमारे समाज का वोट लेके जाते हैं और राज करते हैं, लेकिन हमारे समाज को कुछ नहीं देते और न आज तक मिला है। हकीकत यही है, जो समाज की बात ना उठा सके, जो देश निर्माण के लिए बात ना रख सके, वो समझ लो वो नेता नहीं है। ये हमारा देश का हाल है, सदियों से तुमने जुल्म ढाया, लेकिन फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो यूजीसी लेकर आ रहे थे सर, प्रधानमंत्री लेके आना तो फिर दोबारा लेके आना ना, वो उसको क्यों रोक दे? उनने अपना वकील क्यों नहीं रखा और वकील ने क्यों नहीं वो दलील दी? प्रधानमंत्री वकील ने क्यों नहीं अपना पक्ष तो रखा? लड्डू चाहिए प्रधानमंत्री जी को, ये है कि पिछड़े दोनों हाथों में लड्डू ऐसे चाहिए। प्रधानमंत्री तो ये चाहते हैं कि दलित पिछड़े भी मेरे साथ आ जाए और ये स्वर्ण समाज भी मेरे साथ आ जाए। वे इसे लागू कराना ही नहीं चाहते थे, वे तो केवल पिछड़ों को और दलितों को अपने साथ लाना चाहते थे ताकि इनका वोट बैंक मेरे पास आ जाए और इसे जो है हम फिर दोबारा जो है वापस करा देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप सवाल अपना करिए। नहीं, वही आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री अच्छा, दलितों दोनों को हाथों वोट में चाहते थे, कैसे? उन्होंने यूजीसी एक्ट लाया, इससे जो SC ST OBC समाज है वो खुश हो गया। और इस पे उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई तो उन्होंने अपने पास मजबूती नहीं रख पाया मजबूती से, और इस पे स्टे लग गई, इससे सबर भी खुश हो गए। इसलिए उनका एक दोहरा चरित्र है, वो अपना एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। वो जानबूझ के लॉलीपॉप दिया डाला, मतलब जानबूझ के ये बहुजनों को एक दिखावा था, लेकिन मोदी जी इसलिए वो आकर्षित हो जाए कि मोदी जी हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी हमारे चाहते हैं। नेता है जो कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू बिल्कुल, भाई वो नारा ये हम लोग OBC को समझना चाहिए, ये OBC समाज को समझना चाहिए कि कौन उनके हित में है, कौन उनका विरोधी है। हमें तो ये लोग हिंदुत्व हमें तो हिंदुत्व बताते हैं। जब हमारा वोट बैंक लेना होता है, जब हमारे हक अधिकारों की बात आती है, तब हम हिंदू नहीं होते, तब हम दलित होते हैं। वो भी तो एक नारा ही है। हाँ, नारा है, लेकिन कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वो कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ है? कहाँ सेफ है? आप एक कौन से बात प्रदेश में बताओ। सेफ है ये बताइए। सब हिंदू थे, फिर भी लगा था हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा? कौन से स्टेट में अत्याचार नहीं हो रहा? आप देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, बाबा साहब ने क्या कहा था कि एकता हमारे अंदर कब आएगी? जब रोटी और बेटी का रिश्ता होगा। जब तक हमारे अंदर जो है रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं होगा, तब तक हम एक नहीं हो सकते। और आप ये बताइए, कोई भी स्वर्ण समाज जो है अपनी बेटी दलितों में ब्याह देगा क्या? बताइए। ने फंसाकर मार दिया साक्षी को, उस समय पर वो दलित थी, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं पहुँचा। आप एक बात अब क्या- ना बीजेपी पहुँची, सुनो, ना ये आजाद समाज पार्टी पहुँची। मैं तो दोनों को टारगेट कर रही हूँ। देखो, पहली बात तो अपराधी की कोई अगर आप कहो कि एक विशेष जाति का हो सकता है, अपराधी की कोई जाति नहीं हो सकती। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, जाति देख के क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि ये लगातार अत्याचार हो रहा है। 118% वृद्धि हुई है अत्याचार की, जी। शोषण हो रहा है बहुजनों पर पे। अपराधी की इसलिए तो जाति नहीं हो तो सकती। अपराधी क्यों नहीं हो रहा है? सामने है ना वो अपराधी चीज। को उस टाइम पे सजा क्यों नहीं मिलती? अपराधी को कौन बढ़ाता है? अपराधी को पालते तो यही लोग आगे हैं। बहुजन समाज पे भाई सही टाइम पे गुंडे का सही टाइम पे इलाज हो जाए तो अपराधी ना होए, लेकिन उसका होता नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बताया हमारे यहाँ की मीडिया जो है वो मरी हुई है। हाँ। मीडिया जानते हो मरी हुई है। आप एक बात बताओ, मीडिया पहले क्यों मरी मीडिया की हुई कमी है? हम आपको बताते हैं। मीडिया के पास टाइम ही नहीं है कि जनता के मुद्दों को नहीं चलाएगा। मीडिया टाइम ही नहीं है। बहुजनों की आवाज नहीं आवाज उठाई जाए। बहुजनों की नहीं उठा रही है। खुद सत्ताधारी पार्टी है बिकी हुई है। मेरा सवाल है, वो कैसे चापलूसी पहचानते हैं आप नहीं करना ऐसी चाहिए। वीडियो को? कैसे नहीं पहचान सकते? मेरा सवाल ही भाई हम भीम आर्मी का करता है, भीम आर्मी के पदाधिकारी बहुजन हैं। मीडिया के आपकी अलावा तरह आप समझते ये हैं हम। बताइए, कौन कौन सी हमारा मीडिया इतिहास हमारी है, कौन आवाज विरोधी है? की हाथ पे चोट लगी, उसको कुर्सी फेंक के मारी गई। तो मीडिया वो भी मीडिया ही है वो। देखो मोदी ऐसा- मीडिया हाँ। मोदी जी की हक की बात करने के लिए आगे आ रही है। मोदी मोदी जी के हक की बात नहीं कर पा है, रहे। मोदी जी के समर्थन में खड़ी है वो। जैसे हमने समर्थन में कैसे खड़ी हो? वो जनता के विरोध में है। वो तो केवल हमारी रैली होगी तो केवल 5% लोग दिखाएगी कि 5% लोग इस रैली में आए। अगर मोदी जी की रैली होएगी तो वे 10 लाख 50 लाख लोग दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, काफी जगह मैंने देखा मोदी जी की रैली होती है, योगी जी की होती है, और भी भाजपा की रैली होती है, तो उनमें जो है कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। लेकिन मोदी मीडिया का दोहरापन देखिए आप। जब यूजीसी एक्ट लागू हुआ, जैसे ही उसके नए रूल आए, तो जो विरोधी थे, जो भी 10% 15% सवर्णों ने विरोध किया, तो मोदी मीडिया ने उसको हेडलाइन बना दिया पूरा। इतना हेडलाइन बना दिया, 2-3 दिन में तुरंत कोर्ट में सुनवाई हो गई उसकी। ठीक है। और जब ऐसे ही अब इसका समर्थन वाले लोग आए हैं, जैसे कि लखनऊ में यूनिवर्सिटी में हो, JU और यूसी, जितने भी समर्थन हो, इसको मोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। आप देखो मुझे कौन से चैनल कितना दिखा रहे हैं, और हर जगह इसका समर्थन हो रहा है। मोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है इसे? मतलब विरोध हुआ तो उसको क्यों दिखा रही है इसका? तो इसमें मोदी मीडिया कहीं ना कहीं दोहरा चल रहा है ना, आप सामने आ रहा है वो।
और इसको हर बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं और वो धीरे धीरे एमआरपी भीम आर्मी के साथ जुड़ रहे हैं। मीडिया को जवाब ना दें आप तो वो ईडब्ल्यूएस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, हम जो है मुकदमों से नहीं डरते, मुकदमे तो हमारे गहने हैं, सो रहा था ना मुकदमों से नहीं डरते। जो भीम आर्मी का नेता है ना, चाहे वो एक कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, मुकदमों से नहीं डरते। मुकदमे तो हमारे गहने हैं और जेल तो हमारा घर है। अब 10 अपने लोगों के लिए हम जेल भी जाएंगे और फांसी भी चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मलाई चाटने नहीं आए हम।